सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनते हैं। बहुत सारी कुंडलियां देखा गया, उसमें बहुत सारे राजयोग भी दिखे, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं है। कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु दोष। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तु दोष को दूर करके हम किस प्रकार से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। मित्रों, अगर घर में वास्तु दोष नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर घर में वास्तु दोष नहीं है तो घर में नमी नहीं रहेगी, हवा स्वच्छ और सुंदर होगी, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपके घर में भरी हुई होगी। अगर वास्तु दोष है तो इन सब चीजों में कमी आ जाएगी। मैं वास्तु दोष के विषय में आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। मित्रों, बहुत ही अच्छे और होनहार मिस्टर के द्विवेदी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मैप और बहुत ही अच्छा घर का डिजाइन बनाते हैं। आप चाहे तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। उनका नंबर वीडियो में फ्लैश हो रहा है। आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे फोन करके या ऑनलाइन जैसे भी आप चाहें उनसे मदद ले सकते हैं। चलिए अपने वास्तु दोष की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तु दोष क्यों होता है और किस दिशा में कौन से चीजों का निर्माण करके आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मैनेजमेंट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, में होना शुभ माना जाता है। इस प्रकार वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है। खिड़की भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा। आपका रसोई या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास न हो, इसका भी ध्यान रखें। उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है तो अति उत्तम। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे घर का आग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए, या बिजली के जितने मेन सर्किट हैं वह इस दिशा में होने चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नैऋत्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में खुलापन
अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यह घर के मुखिया का कमरा हो सकता है। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना जरूरी है। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगा सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से अगर आप अपना घर बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप अनवरत विकास के पथ पे रहेंगे। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप लिख के हम तक भेज सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।